जय भारत। मैं डॉक्टर आर के चमार बौद्ध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। मैं मूल निवासी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मानसिक गुलामी है और ये मानसिक गुलामी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में कम है और यहाँ सवर्ण कास्ट के लोगों में, सामान्य जाति के लोगों में ज़्यादा है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी सामान्य जाति के जो लोग हैं वो बहुत दुखी हालत के अंदर हैं। जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो तो वैज्ञानिक सोच वाले बन गए हैं और यहाँ पर भगवान देवताओं का सहारा छोड़ अपने पैरों पे खड़ा होकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो 15% जो लोग हैं वो लोग यहाँ भगवानी और देवताई सोच के अंदर जकड़े हुए हैं, वही कर्म कांडों को अंजाम देते हैं और वही यहाँ पर अंधविश्वासी और पाखंडी बने हुए हैं। और हम देखते हैं कि आज उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे कि एक जो उत्तरी भारत के अंदर कहावत है, प्रोवर्ब है, लोकल प्रोवर्ब है कि ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ये लोग हम देखते हैं कि आज जो गैर सरकारी संस्थान हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, उनके अंदर चेकर बन गए हैं, हेल्पर बन गए हैं, गार्ड, चपड़ासी या दूसरे छोटे मोटे काम धंधे करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी मूँछों का जो ताव है नहीं गया है। कहने का मतलब ये है कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। तो जो सवर्ण जातियों के अंदर, जनरल कास्ट के अंदर, हाई कास्ट के अंदर जो लोग आगे बढ़े हैं, जो लोग आगे आए हैं, ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में आए हैं, व्यापार में आए हैं, राजनीति में आए हैं और बड़ी नौकरियों में आए हैं, तो वो अपने भाइयों को आज़ाद कराएं और उनको ये कहें कि भाई घोड़ी और जो गाय है ये तुम्हारी माँ और बहन नहीं है। क्योंकि जब मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग अपनी शादियों में घोड़ी पर चढ़ते हैं तो ये इनको तकलीफ़ होती है और ये उन पर अटैक करते हैं, जो एक गुलाम ही कर सकता है। अरे इंसान है, पहले जो घोड़ी थी वो बड़े लोगों की पहचान होती थी, अंग्रेज़ लोग उस पर चढ़ते थे, जो राजे रजवाड़े लोग चढ़ते थे, राजाओं के जो दरबारी लोग होते वो घोड़ी पे चढ़ते थे, वो घोड़ों पे चढ़ते थे। जब यहाँ मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपनी शादियों में घोड़ी पे चढ़ते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये हमारी बहन की कमर के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये हमारी माँ की कमर के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इनको नहीं सोचना चाहिए। इनको अपने जो धार्मिक गुलामी से इनको अपने आप को आज़ाद कराना चाहिए और आज इनको भी अम्बेडकरवादी होना चाहिए, इनको भी बौद्ध बनना चाहिए। क्योंकि बौद्ध किसी जाति विशेष का नहीं है। बौद्ध धर्म यहाँ बुद्धि का धर्म है, जो वैज्ञानिक सोच रखता है, जो बराबरी की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो इस देश के अंदर संविधान और कानून की बात करता है, वो है। लेकिन सबसे बड़ा तो कारण मैं समझता हूँ कि जो सरकारें बनी हुई हैं, जो सरकारें बनी हैं तो वो सरकारें ही ऐसे दकियानूसी और संकीर्ण मानसिकता के धर्मांध जो कट्टरवादी जो लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी सरकारें बनी हैं। और उनकी सरकारें बनने के बाद में उन लोगों ने यहाँ के लोगों को कोई अवसर नहीं दिया। यहाँ पर जो उन लोगों ने अपने ही जो सगे संबंधी हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को चोरियाँ करके विदेशों में भेज दिया। जैसे कि व्हाट्सएप पे रोज़ खबर आती है कि इतने का घोटाला हो गया, इतने का कर्मकांड हो गया, इतने रुपए मंदिरों से लेकर के भाग गए, इतने रुपए जीप घोटाले में निकले, इतने जो यूरिया घोटाले में निकले। और इस तरह से जो लोग जो हैं ये हवाई जहाज़ों के महकमे में काम करते हैं तो वहाँ से चोरी करके भाग गए। यहाँ पर तरह तरह के विभागों के अंदर ये लोग चोरियाँ करके भाग जाते हैं और आज भी तैयार हो रहे हैं। तो ये लोग इसीलिए तैयार हो रहे हैं कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो धर्मांधी हैं और वो कट्टर हैं और वो यहाँ भगवान देवता का जो लॉलीपॉप लिए हुए हैं, उनको भगवान देवता की लॉलीपॉप से निकलना चाहिए। यदि वो वास्तव में बड़े हैं तो उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए और यहाँ भारत के अंदर उनको अपने भाइयों से नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ पर मुस्लिम लोगों से नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनको महिलाओं को नहीं मारना चाहिए, उनको यहाँ पर दूसरे लोगों को किसी धर्म के नाम में नहीं मारना चाहिए। अगर उनको मारना है और लड़ना है तो अशिक्षा से लड़े। वो लोग यहाँ पर गरीबी से लड़े,
वो यहाँ पर अपना ज्ञान बढ़ाएं और आपस में मिलकर के भारत को जो है यहाँ लोकतांत्रिक बनाएं। भारत के अंदर क्यों आज वोटों की चोरियां हो रही हैं? क्यों नहीं बैलेट से चुनाव होता है? क्यों यहाँ पर 20 लाख ईवीएम बाहर घूम रही हैं? क्यों यहाँ पर दीवारें तोड़ करके ईवीएम निकाल ली जाती हैं? क्यों यहाँ कूड़े के डंपर के अंदर बरेली जैसे के अंदर अभी 5 राज्यों का चुनाव उसमें देखने को मिला, वहाँ पर जो है ईवीएम बदल दी जाती हैं। तो इस तरह, और जो जांच कराने वाली ईवीएम अलग होती है, वोट पड़ने वाली ईवीएम अलग होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे भारत के अंदर जातियां नहीं हैं, लोग बहुत समझदार हैं। जब किसी का खून लेना होता है, किसी का गुर्दा लेना होता है, किसी की आंख और हड्डी लेनी होती है, किसी का नोट लेना होता है, किसी का वोट लेना होता है, तो उस समय में जातियां नहीं देखते हैं। किसी भी जाति का खून ले लेते हैं, किसी भी जाति की ज़मीन हड़प लेते हैं, किसी भी जाति की सुंदर लड़की को उठा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब कि वो उस टाइम पे वो जातिवादी नहीं होते। यहाँ पर जब लेना होता तो जातियाँ नहीं है, जब उसको देना हो तो जातियाँ होती हैं। भारत देश की राजधानी के अंदर हम देखते हैं कि जो गाँव हैं, उन गाँवों के अंदर सीवर लाइन नहीं है। उन गाँवों के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। जैसे इनका नेता गुटखा बन गया है, इनका नेता जो है वो शिखर बन गया है, इनका नेता जो है वो यहाँ पान मसाला बन गया है। ये चुनाव से पहले नारे लगाते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और फिर उसके बाद में बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं। आज देखो, पानी के नाम पर जो यूपी बिहार से जो लोग आए हैं, राजधानी में, देश की राजधानी में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं। मैं दिल्ली की बात बताता हूँ, यहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनसे ज़मींदार लोग जो है उनसे किराया लेते हैं, और उनकी झुग्गी झोपड़ियों में लोग आग भी लगा देते हैं। और वो लोग पानी के लिए अपने जो पेंट के जो डब्बे हैं उसको उठा करके, पेंट की बाल्टियाँ उठा करके 3-4 बाल्टियाँ इकट्ठी करके रखते हैं। तो ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। तो वहाँ बाकी दूर दराज में क्या होता होगा? यहाँ का जो SDM है वो दफ्तरों में बैठता नहीं है। चाहे आप हरियाणा का SDM ले लो, चाहे दिल्ली का SDM ले लो, ये दफ्तरों में बैठते नहीं हैं। ये यहाँ पर कार्यालयों के अंदर अपनी जाति की नेम प्लेट तो लगा देते हैं, लेकिन टेलीफोन नंबर नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर ये लोग अपने टेलीफोन नंबर लगा देते हैं दफ्तरों के अंदर, यदि ये लोगों को सुनते हैं, और यहाँ पर जो बदमाश किस्म के जो लोग हैं, गरीबों के जो झोपड़ियाँ जला देते हैं, गरीबों के घर जला देते हैं, गरीबों की जो ज़मीनों पे जो कब्जा कर लेते हैं, वो इस तरह से नहीं होगा। और भारत के अंदर जो मैं समझता हूँ, या लोकतंत्र की रक्षा होगी, और सब लोगों को यहाँ पर धर्म और जात के चक्कर में नहीं पड़ करके यहाँ पर आगे आना चाहिए, और यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए, या बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। और यहाँ देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन के अंदर किस तरह से महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन है, तो भारत में क्यों नहीं महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो सकता है? भारत के अंदर जो वैशाल्य है वो क्यों नहीं बंद हो सकते हैं? जब भारत के वैशाल्य बंद हो गए, GB रोड बंद होगा, सोनागाछी बंद होगा, कला माटी बंद होगा, तो हम बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको गाँवों में रंडवा नहीं रहना पड़ेगा, उनको गाँवों के अंदर उनको कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। आज हर गांव के अंदर हम देखते हैं कि जो जमींदार जो लोग हैं उनको 20,000 में 30,000 में बंगालन बिहारन लानी पड़ती है और अपना वंश चलाना पड़ता है। तो इस तरह की नौबत क्यों आती है? क्योंकि भारत के अंदर आज भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर यहाँ पर राजतंत्र है। और इन सब के लिए सभी लोगों को हमको आगे आना होगा। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।